दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसका इफेक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पर होता है। इस इलेक्शन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लीडर्स का एक अहम रोल होता है, जो देश की नीतियों और इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नया आकार देती है। दोस्तों, कमला हैरिस भारतीय और जमैका के अप्रवासी दंपति की बेटी और पहली अफ्रीकी अमेरिकी या भारतीय अमेरिकी और पहली अमेरिकी श्वेत महिला और एशियाई मूल की पहली महिला थी, जो 2020 में जो बाइडेन की सरकार में उपराष्ट्रपति के पद पर चुनी गई थी। दोस्तों, अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करूं तो इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है, जो 2020 में जो बाइडेन की सरकार में उपराष्ट्रपति के पद पर चुनी जाती है। दोस्तों, आज इनके हार की जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, उस हार के अगर हम समीक्षा करें, उसको एनालाइज करें, तो हमको ये सामने देखने को मिलता है कि सीमा सुरक्षा और गलत नीति से जुड़े हुए विवाद और जो प्रशासनिक निर्णय है, उन निर्णयों का आलोचनाओं का यहाँ पर कमला हैरिस को सामना करना पड़ा। और साथ में कमला हैरिस की जो लोकप्रियता थी, कहीं ना कहीं ट्रंप की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम थी। और साथ में जो कमला हैरिस की जो डिसीजन पावर की जो कैपेबिलिटी थी, उससे लोग यहाँ पर संदेह करने लग चुके थे, जिससे उन पर नाराजगी उत्पन्न हो गई थी कमला हैरिस को लेकर। कमला हैरिस को इन सभी चीजों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। और सबसे जो मेन मुख्य कारण यहाँ पर था, वो था यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई की मार लोग झेल रहे थे। जो मिडिल क्लास फैमिली है, बढ़ती हुई महंगाई की मार को झेल रहे थे। और साथ में जो आर्थिक यहाँ पर जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से नाराज थे यहाँ पर लोग। और जो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, कमला हैरिस और जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसमें भी जो इंटरनल पॉलिटिकल मतभेद थे, उन सभी चीजों का यहाँ पर कमला हैरिस को सामना करना पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरी उन लोगों से खास गुजारिश ही नहीं, अपितु विनती भी है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी, जिससे जो बाइडेन की सरकार की छवि को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा, जिससे उनकी सरकार के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो उठे, जिसके कारण उनके पॉलिटिकल स्टेटस वीक पड़ गया था। और यहाँ पर एक बात यह भी है कि जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट होने के दौरान कोई भी निर्णायक फैसले नहीं लिए, जिसके कारण कमला हैरिस को यहाँ पर समर्थन नहीं मिल पाया। और एक बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो बाइडेन है, वो 80 साल से ऊपर हो चुके थे। उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, फिर भी वो मैदान पर डटे रहे थे। इस कारण से जो है, अब जो बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने जो बाइडेन को इसका जिम्मेदार ठहराया है हार का। तो वहीं पर जो है, कमला हैरिस को 3 महीने पहले जो है यहाँ पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार माना गया था, और कमला हैरिस को यहाँ पर लोगों के साथ सीधे संपर्क करने का मौका नहीं मिल पाया था। और इस प्रकार से यहाँ पर ट्रंप को सीधा फायदा हुआ। और एक बात यहाँ पर यह भी देखनी पड़ती है कि जब जून का महीना चला था, जब और ये जो बाइडेन की सीधी बहस ट्रंप से हुई थी, तो उस समय जो बाइडेन सुस्त पड़ गए थे। और ऐसा होने से लोगों के सामने उनका गलत संदेश किया था। और वहीं कमला हैरिस ने जो ट्रंप का चित्रण किया था, ये चित्रण किया था कि लोगों के सामने कि ट्रंप से डरना चाहिए। और वहीं जो कमला हैरिस जब अपनी बातों को किसी इंटरव्यू के सामने रखती थी, तो अपनी बातों को उस प्रकार से नहीं रख पाती थी जिस प्रकार से ट्रंप रखा करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर जो बाइडेन ने पुतिन को यहाँ पर कम आंकने की कोशिश करी, रशिया को कम आंकने की कोशिश करी, और इस प्रकार से पुतिन को ग्रीन फ्लैग मिल गया और उसने यूक्रेन में अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। और सीधे सीधे यह वेस्ट की कमजोरी को दिखाता था। और इस प्रकार यहाँ पर युद्ध में कई यूक्रेन वासियों की मौत हो जाती है। और जो युद्ध अभी सिलसिला चला आ रहा है, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है रशिया और यूक्रेन का। हालांकि यहाँ पर अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनेगी अब। और देखो आगे आगे और क्या क्या होता है इस युद्ध में। और यहाँ पर जो बाइडेन की सरकार उस समय थी, वो यहाँ पर उस प्रकार से हेल्प नहीं कर पा रही थी जिस प्रकार से होनी चाहिए थी। वो सिर्फ हेल्प कर रही थी, मिलिट्री वेपन दे रही थी, धन भी दे रही थी, लेकिन उस प्रकार से धन को नहीं जुटा पा रही थी जिस प्रकार से होना चाहिए। वो अगर सहायता कर रही थी तो केवल और केवल यूक्रेन वासियों के जीने के लिए सहायता कर रही थी, लेकिन कोई भी युद्ध जीतने के लिए सहायता नहीं कर रही थी। वो धन नहीं जुटा पा रही थी।
और ना ही वो युद्ध समाप्त करने के लिए समर्थन को जुटा पा रही थी कि युद्ध समाप्त हो जाए रशिया और यूक्रेन का। और इस प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर जो बाइडेन की सरकार की छवि खराब हुई, जिसका खामियाजा उनको चुनाव में इलेक्शन में भुगतना पड़ा। दोस्तों, इजराइल और ईरान की वॉर से यहाँ पर कमला हैरिस को मुस्लिम वोटर्स का समर्थन नहीं मिल पाया, तो वहीं वामपंथी वोटर्स का समर्थन भी नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ समय पहले जो बाइडेन की सरकार में वामपंथियों ने नरसंहार का आरोप लगा दिया था। इस प्रकार यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वामपंथी वोटर्स का समर्थन भी नहीं मिल पाया। और इलेक्शन से पहले अमेरिका ने यह बयान दिया था कि इजराइल ने जब लेबनान पर हमला किया और लेबनान में हमला करने से पहले अमेरिका को कोई भी जानकारी नहीं दी थी, इसलिए यहाँ पर लोगों का जो ट्रस्ट है जो बाइडेन की सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उस पर उनका विश्वास कम हो गया, ट्रस्ट कम हो गया। इस प्रकार उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि कमला हैरिस मिडिल क्लास की जो फैमिलीज हैं उनको समझने में चूक कर गई, जो महंगाई की मार से जूझ रहे थे, महंगाई की मार को झेल रहे थे, उनको समझने में चूक कर गई। एक पॉइंट दूसरा ये भी है कि जो ब्लैक कम्युनिटी और हिस्पैनिक कम्युनिटी है उनको भी समझने में चूक कर गई, उनका समर्थन नहीं पा पाई। जबकि जो हिस्पैनिक कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी है उनका साफ साफ कहना था कि जो बाइडेन की सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। और जबकि इलेक्शन में जो ब्लैक कम्युनिटी है उनसे वोट करने की अपील करी थी बराक ओबामा ने, फिर भी ब्लैक कम्युनिटी और लैटिन वोटर और ब्लैक वोटर है उनका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर इलेक्शन में नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो है महंगाई की मार को झेल रहे थे, महंगाई से जूझ रहे थे। जो दिन भर की आय है, जो महीने भर की आय है, उस पर अपनी जीविका को यापन करते हैं, जो महंगाई से जूझते हैं। लैटिन वोटर्स और ब्लैक वोटर्स की जो बात है वहां पर ये प्रॉब्लम थी। जबकि इसी के जो अगेंस्ट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रोजमर्रा की जिंदगी पर यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और जो बुनियादी चीजें हैं उन पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन कमला हैरिस कोई भी मुद्दा नहीं रख पा रही थी, उनको नहीं समझा पा रही थी, इसलिए उनका समर्थन उनको नहीं मिल पाया। और तब जाकर उन लोगों को लगा कि एक डोनाल्ड ट्रंप ही है जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि कमला हैरिस जो है एक अश्वेत महिला है, और जबकि अमेरिका में जो श्वेत महिलाएं हैं, जो गोरी महिलाएं हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, और उन्होंने इस इलेक्शन में दबा के वोट करा, जम के वोट करा। इसलिए यहाँ पर कमला हैरिस को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा और ट्रंप को इसका बहुत सारा बेनिफिट मिला। दोस्तों, जब बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो चुका था, तो वहीं अमेरिका रूस संबंधों को लेकर भारत पर अपना शिकंजा कसना चाहता था, जिसके लिए उसने कनाडा में निज्जर मर्डर केस और पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में भारतीय अधिकारियों के होने की बात कही थी। इस प्रकार से रुष्ट होकर जो अमेरिका में भारतवासी रह रहे हैं, भारतीय रह रहे हैं, वो लोग भी खुलकर सामने नहीं आए, उन्होंने खुलकर कभी बातचीत नहीं करी, लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन में अपने वोट के जरिए जवाब दे दिया। इस प्रकार यहाँ पर कमला हैरिस भारतीय मूल की होने के बावजूद भी वो भारतीयों के साथ एक अच्छा जुड़ाव, लगाव और संबंध नहीं रख पाई। इस प्रकार वह उनके वोटों को भी मतों को भी नहीं ले पाई। और दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और यह रिपब्लिकन पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। अब असल में देखना ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिकली जहां इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, अब क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर क्या मिडिल ईस्ट में वॉर, युद्ध और भी ज्यादा भड़क सकता है, जहां अमेरिका ऑलरेडी इजराइल का समर्थन करते आ रहा है। और अब असल में ये देखना होगा कि अब और आगे क्या होगा यहाँ पर जियोपॉलिटिकली। और जहां जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल लेवल पर जो चाइना और
अमेरिका है उसके संबंधित जैसे पहले थे क्या अब वैसे ही बने रहेंगे? अगर ऐसे ही बने रहते हैं तो चाइना और यूएस के रिलेशंस में गिरावट यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर भारत के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप का जो तालमेल है उसको बैठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो अमेरिका की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है सामान को उस पर जो है टैक्स में छूट तो दे देते हैं, लेकिन जो इंपोर्ट किया जाता है उसमें कोई भी रियायत देने को कम रियायत देने को वो नहीं मसकते हैं। इस प्रकार देखना ये होगा दोस्तों कि अब आगे आगे और क्या होगा इंटरनेशनल तौर पर जियोपॉलिटिकली और आगे क्या क्या हो सकता है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारा कंटेंट और ये विश्लेषण जो हमने किया यहाँ पर जो हमने एनालाइज किया कि यहाँ पर कमला हैरिस के जो हारने के जो कारण है इलेक्शंस में उन सब चीज को हमने एक एक करके उसको एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया और हमने ये भी बातचीत करी कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर जियोपॉलिटिकली क्या क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ जरूर कमेंट पक्का करिए। जो लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग से विनती ही नहीं पूरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार बनाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।